महाराज श्री से जुड़ने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण। परमपिता परमात्मा की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे। नित्य प्रति गुरुकुलों की सबको तलाश है। सब लोग मेरे व्हाट्सएप आदि पे आकर के कहते भी हैं कि आचार्य जी कुछ अच्छे गुरुकुलों का संकलन करके हमें दीजिए, हम उनमें से किसी एक में अपने बच्चों का एडमिशन करा लेंगे। देखिए, ये मैंने भारत के कुछ 5 गुरुकुलों का संकलन किया है, जिसमें कुछ फ्री हैं, कुछ की बहुत ज़्यादा फीस है, कुछ की बहुत थोड़ी फीस है। तो ये आप इनमें जिसमें भी आपका मन होगा उसमें आप एडमिशन करा सकते हैं। प्रथम है गुरुकुल कुरुक्षेत्र प्रथम स्थान पर, जो कि सीबीएसई बोर्ड से संचालित है, और आचार्य देवव्रत जी जो कि भारत सरकार से राज्यपाल हैं, उनके नेतृत्व में गुरुकुल चलता है। तो राज्यपाल जी हैं, वो ही गुरुकुल चलाते हैं, उनके ही नेतृत्व में, उनकी देखरेख में पूरा गुरुकुल चलता है। और यहाँ पे सीबीएसई बोर्ड से गुरुकुल संचालित है, आधुनिक शिक्षाओं के साथ है। गुरुकुल में बच्चों को संस्कार देना, यज्ञ आदि कराना और अच्छी गतिविधियों में ले जाने का कार्य आचार्य जी करते हैं। और वहाँ पे अनेक आचार्य हैं जो लगे हुए हैं, जो कि बच्चों को पढ़ाने लिखाने या अध्ययन कराने का कार्य करते हैं। तो हर प्रकार की शिक्षा है वहाँ पे। बच्चों को घुड़सवारी, तीरंदाजी और हर क्षेत्र में निखारना, उन्हें अन्य स्तर पे ले जा करके खिलाना करना, सारा कार्य गुरुकुल करता है। लेकिन इस गुरुकुल की फीस थोड़ी सी ज़्यादा, लगभग 1.5 लाख रुपए से 2 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए से 2 लाख रुपए के बीच में एक बच्चे को पढ़ाने का खर्चा आ जाता है। तो फीस थोड़ी सी अधिक है, लेकिन जो लोग प्रतिभा संपन्न हैं, जो लोग धन संपन्न हैं, उन लोगों के लिए ज़्यादा फीस नहीं है। वो लोग अपने बच्चों को अध्ययन अध्यापन करा सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा गुरुकुल है। और ये 4वीं, 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं में बच्चों का एडमिशन लेते हैं। पूरी डिटेल्स आपको पीडीएफ के माध्यम से साझा कर दी जाएगी। तो ये प्रथम गुरुकुल है, जो कि एक्सपेंसिव, थोड़ा महंगा गुरुकुल है, लेकिन बहुत अच्छा गुरुकुल है। बच्चों को संस्कार देना, ज्ञान देना, ध्यान सिखाना, योग कराना, ये सारी चीज़ों के साथ साथ जो आपकी बाहरी शिक्षा है उसको कराना, और जो कि बच्चों को तीरंदाजी, घुड़सवारी, खेल इत्यादि की शिक्षा देने का कार्य ये गुरुकुल कर रहा है, जो कि अपने आप में बहुत कुशल कलाओं से युक्त है। दूसरा गुरुकुल है पतंजलि गुरुकुलम हरिद्वार। स्वामी रामदेव जी द्वारा संचालित ये गुरुकुल है। वहाँ पे अनेक आचार्य लगे हुए हैं। स्वामी जी का जोर है कि यहाँ पे बच्चे शास्त्र ज़्यादा सीखें, इसलिए वो प्रयास भी करते हैं, भगवत गीता आदि उनके कोर्स में लगाकर पढ़ाने का प्रयास वो लोग करते हैं। और अभी जो इंट्रेंस भी ले रहे हैं वो लोग, उनमें भी जो फरवरी में उनका इंट्रेंस एग्ज़ाम है, उनमें भी उन्होंने कहा है कि वो बच्चे आएंगे जो 13वें अध्याय, भगवत गीता के 13वें अध्याय से 13वें अध्याय के श्लोक सुनाएंगे वो। और श्लोक कौन से सुनाने हैं? 16 से लेकर के 30 तक। इन श्लोकों को जो कंठ करके आएगा उन बच्चों को ही लिया जाएगा, और भी वो टेस्ट लेंगे। तो ये जो कि पतंजलि गुरुकुलम की प्रक्रिया है, और जो कि अभी आप देख लीजिए, इसी से पता लग जाएगा उनका शास्त्रों पे कितना जोर है। जो भगवत गीता आदि अनेक शास्त्रीय ग्रंथ हैं, वो चाहते हैं कि बच्चे इनको भी सीखें, इसलिए वो सिलेबस में डाल दिया है। वहाँ पे इनका अध्ययन भी कराया जाता है, शास्त्रों को याद करना, उनको समझना, समझाने का कार्य भी वहाँ के आचार्य लोग करते हैं। बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। कुछ बच्चे मेरे संपर्क में हैं जो हमसे मिले भी हैं, पढ़ करके मैंने उनसे पूछा करा भी, तो बहुत अच्छे से पढ़ के आए हैं वो। इसका अर्थ ये है कि पढ़ाई बहुत अच्छी होती है। वहाँ की फ़ीस जो 1,36,000 रुपये है, जो कि ठीक है, सामान्य कमाने वाले लोगों के लिए ठीक है। सारी सुविधा देते हैं वो, बहुत अच्छे तरीके से बच्चों को रखते हैं, पूरी आधुनिक शिक्षाओं के साथ, आधुनिक सारी चीज़ों के साथ वो संपन्न गुरुकुल है। इसलिए हम ज़्यादा नहीं कह सकते हैं, पर बहुत अच्छा गुरुकुल है। तीसरा गुरुकुल है गुरुकुल प्रभात आश्रम, जो कि उत्तर प्रदेश के टीकरी, मेरठ के टीकरी गांव में है। मेरठ जिले के टीकरी गांव में है, और स्वामी विवेकानंद जी द्वारा ये गुरुकुल चलाया जाता है, जो कि बहुत ही अच्छा गुरुकुल है। और ये गुरुकुल पूरी तरीके से निःशुल्क है, इसमें कोई शुल्क नहीं लिया जाता है, और पूरी तरीके से ये निःशुल्क बच्चों को पढ़ाने का कार्य वो करते हैं। पर उनका यही है कि वो चाहते हैं कि बच्चे समाज में कार्य करें, विद्वान बने, और विद्वान बन के समाज में देश के लिए काम करें। इसलिए वो फीस नहीं लेते बच्चों से। हर प्रकार की तीरंदाजी, घुड़सवारी, हर चीज़ वो सिखाते हैं बच्चों को, खेल से लेकर के बाहरी प्रतिभा। यहाँ तक कि वहाँ के कई बच्चे हैं जो ओलंपिक शादी में भी खेल करके आए हुए हैं। तो वो बहुत ही नामी गुरुकुल है और बहुत ही अच्छा गुरुकुल है। वहाँ का वातावरण बहुत प्राकृतिक, बहुत सुंदर है, नदी के किनारे बसा हुआ है वो गुरुकुल है। बड़ा ही प्यारा है। कोई फीस नहीं ली जाती है, परंतु वो यही कहते हैं कि हम बच्चे समाज के लिए तैयार करना चाहते हैं, तो समाज के लिए ही बच्चे तैयार करेंगे। इसलिए आप लोग जब भी बच्चे वहाँ एडमिशन कराने जाएं तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपका बच्चा विद्वान बनेगा, बुद्धिमान बनेगा, लेकिन आगे चल के वो समाज की सेवा करेगा। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें। ये बहुत ही प्यारा गुरुकुल है, बच्चे को एकदम इंसान बनाने का कार्य करता है। परंतु ठीक है, वही मैंने बताया कि वो राष्ट्र रक्षा को
प्रथम रखते हैं और प्रथम रख करके ही गुरुकुल चलाते हैं। तो इस चीज़ का विशेष खाना पीना सारी व्यवस्था बिल्कुल फ्री देंगे, लेकिन बच्चों को धर्म के लिए तैयार करते हैं वो। ये 3 गुरुकुल हैं जो कि बहुत अच्छे गुरुकुल हैं। चौथा गुरुकुल है सवाई माधोपुर गुरुकुल, आचार्य सोमदेव जी से चलाते हैं। आचार्य सोमदेव जी ये गुरुकुल पूरी तरीके से निःशुल्क चलाते हैं और इसका कोई पैसा नहीं लेते। दोनों प्रकार के बच्चों को शिक्षा देते हैं। छोटे चौथी 5वीं 6ठी 7वीं वाले बच्चों का एडमिशन लेते हैं, जो कि नया सत्र यही अप्रैल के बाद मई जून से प्रारंभ होगा। इनमें बच्चों के एडमिशन होंगे, तो आप लोग समय पहुंच करके वहाँ एडमिशन कराने का पूरा प्रयत्न करें। तो आचार्य सोमदेव जी बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं। अपने प्रवचन व्याख्यान करने जाते हैं, जो उनकी दक्षिणा आदि होती है उन्हीं से प्रयास करते हैं और ट्रस्ट आदि के माध्यम से सहयोग से वो चाहते हैं कि गुरुकुल चले और वो निःशुल्क चलाने का प्रयास करते हैं। सवाई माधोपुर में गुरुकुल है, बहुत ही प्यारा गुरुकुल है। नंबर आदि हमारे माध्यम से आपको दे दिया जाएगा। जैसे जिस प्रकार सारे गुरुकुल चलते हैं उसी प्रकार विधि विधान शास्त्र अध्ययन के साथ वो भी गुरुकुल चलाया जाता है। तो बहुत ही अच्छी बात है अपने आप में। आप उस गुरुकुल में भी जाकर के सारी व्यवस्था को देख सकते हैं और फिर उसके बाद एडमिशन करा सकते हैं। एक बार भ्रमण अवश्य करें। उसके बाद जो गुरुकुल है वो गुरुकुल कालवा जींद जिले में है, हरियाणा में। और यहाँ के जो आचार्य हैं वो आचार्य राजेंद्र जी हैं, जो कि इस पूरे गुरुकुल की व्यवस्था को देखते हैं। आचार्य राजेंद्र जी बहुत ही शास्त्र कुशल व्यक्ति हैं और बहुत ही महान व्यक्ति हैं और उनके गुणगान में जो कहें वो कम है। बहुत त्यागी तपस्वी व्यक्ति हैं और पूरा गुरुकुल वो उसी तरीके से चलाते हैं त्याग तपस्या से। वो गुरुकुल भी निःशुल्क है और वो गुरुकुल उन बच्चों के लिए है जो संस्कृत आदि सीखना चाहते हैं। छोटे बच्चों के लिए वो गुरुकुल नहीं है, बड़े बच्चों के लिए वो गुरुकुल चलता है। और जो शास्त्र अध्ययन करना चाहते हैं, व्याकरण आदि पढ़ना चाहते हैं, ग्रंथ पढ़ना चाहते हैं, संस्कृत आदि सीखना चाहते हैं, छोटी उम्र में नहीं उन्हें गुरुकुल मिला, वो उस गुरुकुल में जाकर के संस्कृत का अध्ययन कर सकते हैं। वहाँ पे केवल संस्कृत की विद्या का ही अध्ययन कराया जाता है, शास्त्र का अध्ययन कराया जाता है, अपनी संस्कृति का ही अध्ययन कराया जाता है। यदि आपको दूसरे किसी की जानकारी, जैसे दूसरे विषयों की जानकारी चाहिए, दूसरे विषय पढ़ने, तो आप स्वयं ही यूट्यूब आदि के माध्यम से वहाँ पे पढ़ सकते हैं। परंतु उस गुरुकुल में आपको शास्त्र अध्ययन करने के लिए ही वो गुरुकुल चलता है, आचार्य जी ही पढ़ाते हैं। तो बहुत ही पूरी तरीके से वैदिक गुरुकुल, आप किसी भी शास्त्र का अध्ययन वहाँ जा करके कर सकते हैं। तो ये गुरुकुल बड़े बच्चों के लिए है। इसमें से मैंने आपको 3 गुरुकुल पूरी तरीके से निःशुल्क बताए, जो कि निःशुल्क जो लोग कम फीस दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं उन लोगों के लिए गुरुकुल है। और 2 गुरुकुल मैंने आपको ऐसे बताया जो कि 1,37,000 और 1.5 लाख प्लस फीस है उनकी, वो गुरुकुल है। तो ये सारे गुरुकुलों को आप समझ लीजिए। अपना एक गुरुकुल वृंदावन भी है, इसको भी मैं शामिल कर लेता हूँ इस वीडियो में, आप इसको भी समझ लीजिए। ये वृंदावन परिक्रमा मार्ग पे है और इस गुरुकुल की फीस 30,000 रुपये है 1 वर्ष की, जिसमें रहना खाना पीना वो सारी चीज़ें जो कि हम देते हैं। और बच्चों को दोनों प्रकार की शिक्षा मिलती है, आध्यात्मिक शिक्षा भी मिलती है और जो भौतिक शिक्षा वो भी दी जाती है। खेल कूद कंप्यूटर आदि की भी शिक्षा बच्चों को पूरी तरीके से हम देने का कार्य करते हैं और चाहते हैं कि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो, उसके लिए प्रयत्न भी करते हैं। आप लोगों का सहयोग होगा तो और व्यवस्थाएं बनाई जाएंगी। अभी वहाँ पे 200 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं और प्रयास करेंगे कि नए सत्र में 100-200 विद्यार्थी हम और लें। तो ये 6 गुरुकुलों को मैंने आपको बताया। इनके बारे में डिटेल से जो भी आपको कुछ भी जानकारी चाहिए वो आप मुझे कमेंट्स आदि के माध्यम से या व्हाट्सअप करके भी पूछ सकते हैं। वहाँ पे आपको व्हाट्सएप पे उसका उत्तर दे दिया जाएगा। तो इतना ही कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण।